Children, take out your English grammar book. Today we are going to do lesson number 4, which is nouns number. तो आपको मालूम है हम लोग नाउन का जो एक डिवीजन जो करते हैं वो नंबर के फॉर्म में भी करते हैं, जिसमें अगर नाउन कोई एक पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग को दिखाता है तो उसको हम लोग सिंगुलर नाउन कहते हैं, और वो मोर देन वन पर्सन को वन पर्सन, वन प्लेस, वन थिंग या वन एनिमल के बारे में बात करता है तो उसको हम लोग प्लूरल नाउन कहते हैं. There are two types of noun, singular and plural. A noun that refers to a thing, person, place, person, animal or place. तो क्या है? A noun that refers to a thing, person, animal or place is called singular noun. For example, bat, leaf, child, baby. यानी कि अगर नाउन किसी एक पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग को रिप्रेजेंट करता दिखाता है तो उसे हम लोग सिंगुलर नाउन कहते हैं. A noun that refers to more than one place, person, animal or thing is called plural noun. For example, bats. ठीक है, वो bats क्या है? जिससे आप खेलते हैं, एक थिंग है ना, तो वो अगर बैट की जगह हमने बैट्स कर दिया तो वो आपका प्लूरल नाउन हो जाएगा, क्योंकि वो मोर देन वन बैट दिखा रहा है, एक से ज़्यादा. ठीक है, ऐसे लीव्स, मोर देन वन लीव. चिल्ड्रन, अगर एक बच्चा होता तो हम उसे चाइल्ड कहते, तो वो सिंगुलर नाउन होता. अब एक से ज़्यादा बच्चे हैं, दो, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे? चिल्ड्रन. ठीक है. सिमिलरली बेबीज, एक छोटा बेबी होता तो हम उसे कहते हैं BABY, बेबी. एक से ज़्यादा है तो हमने क्या किया? बेबीज कर दिया, IES लगा दिया वाई की जगह, तो वो आपका प्लूरल नाउन हो गया. ठीक है. रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो. अब यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है. जायंट पांडाज आर बियर लाइक एनिमल्स, दे आर एंडेंजर्ड एनिमल्स. तो जो जायंट पांडा है वो कैसे? बियर, भालू की तरह दिखने वाले एनिमल होते हैं, भालू की तरह के एनिमल होते हैं. ठीक है. दे आर एंडेंजर्ड एनिमल्स, वो एक एंडेंजर्ड एनिमल्स है. एंडेंजर्ड एनिमल्स बेटा वो होते हैं जो मतलब जो हमारी पृथ्वी पे, हमारे वर्ल्ड में बहुत ही कम बचे हों. ठीक है. तो गवर्नमेंट उनको एंडेंजर्ड कर देती है ताकि फिर उसे कोई भी लोग उसका स्किन के लिए या किसी उसके बॉडी पार्ट के लिए उसको मारे ना, उसका हंट ना करे. ठीक है. उनको तमाम जगह पे उनका मतलब वो किया जाता है कि उनकी ताकि संख्या बढ़े. ठीक है. तो ऐसे ही एक एनिमल है, कौन सा? जायंट पांडा. दे आर एंडेंजर्ड एनिमल्स. दे हैव थिक वाइट फर. दे हैव गॉट ब्लैक मार्किंग ऑन देयर ईयर्स, लिम्स, सोल्जर्स एंड अराउंड देयर आईज. तो उनके क्या है? इनके वाइट कलर का फर होता है, जो उनकी स्किन होती है वो वाइट कलर की होती है. ठीक है. और उनके पास उनके वाइट कलर में ही ब्लैक कलर की मार्किंग होती है. उनके लिम्स, मतलब उनके पैरों में, आँख के पास, कान में ब्लैक कलर की मार्किंग होती है. ठीक है. दे हैव गॉट शॉर्ट टेल्स. दे मोस्टली ईट बैम्बू शूट्स. और उनकी छोटी टेल होती है, पूंछ उनकी छोटी सी होती है, और वो बैम्बू के जो शूट जो होते हैं, बैम्बू में जो उसकी डाली पत्ती जो होती है वही मेनली ये लोग खाते हैं. बैम्बू आपका बांस जो होता है. ठीक है. अब इसमें देखिए इस पैराग्राफ में द वर्ड्स पांडाज, एनिमल्स, ईयर्स, लिम्स, सोल्जर्स, आइज आर प्लूरल नाउन. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए जैसे पांडाज आ रहा था, एनिमल्स आ रहा था, लिम्स आ रहा था, आइज आ रहा था, ये सभी क्या हैं? सब में आखिर में आइस लगा हुआ था. तो ये सब क्या है? ये जितने भी नाउन है ये सब मोर देन वन थिंग एक से ज़्यादा चीज़ें दिखा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये सब क्या है? ये सब आपके प्लूरल नाउन है. ठीक है. आर प्लूरल नाउन्स. दे रिफर टू मोर देन वन. वो क्या रिफर कर रहे हैं? किसी में S लगा हुआ है, किसी में IES लगा हुआ है. ये सब क्या रिफर कर रहे हैं कि ये जो भी चीज़ों के बारे में बात हो रही है वो एक से ज़्यादा है. तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे प्लूरल नाउन होता है. ठीक है. द वर्ड पांडा, एनिमल, ईयर, लिम एंड लिम, सोल्जर, आई आर सिंगुलर नाउन. और अगर इन्हीं की जगह पांडा की जगह पांडा होता, एनिमल्स की जगह एनिमल होता, आइज की जगह आई होता, ठीक है, सोल्जर्स की जगह सोल्जर होता, तो ये सब क्या होते? ये सब एक चीज़ दिखा रहे होते, एक थिंग दिखा रहे होते. तो ये सब क्या होते? ये सब आपके सिंगुलर नाउन होते हैं. ठीक है. सिंगुलर नाउन और वन मतलब वन चीज़ दिखाते हैं. ठीक है. अब हाउ टू फॉर्म प्लूरल्स.
अब हमको बताया गया है कि कैसे अगर कोई सिंगुलर नाउन दिया है तो उसका हम लोग प्लूरल फॉर्म में कैसे बताएंगे। There are various rules to change singular noun to plural. We will now learn some of these rules. तो इसके बहुत कई सारे सिंगुलर नाउन को, कोई अगर आपको सिंगुलर नाउन दिया उसको प्लूरल में चेंज करने के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो हमको वो सारे ही रूल्स अपने ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है। मोस्टली एस इज एडेड टू अ सिंगुलर नाउन टू मेक देम प्लूरल। अक्सर करके क्या होता है, जो भी वर्ड होता है, जो भी नाउन होता है सिंगुलर नाउन, उसमें हम लोग लास्ट में एस जोड़ देते हैं। जैसे बैट हुआ तो बैट्स कर दिया, पांडा था तो पांडाज कर दिया, एनिमल था तो एनिमल्स कर दिया। तो उसको सिंगुलर में प्लूरल, सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने के लिए हम लास्ट में क्या करते हैं, एस ऐड कर देते हैं। ठीक है। उसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे बैग। तो बैग आपका क्या है, वो सिंगुलर नाउन है, एक बैग बता रहा है। ठीक है। और उसको प्लूरल में कैसे कर दिया, बैग्स। ऐसे पेपर पेपर्स, विंडो विंडोज, कैट कैट्स। तो इन सब नाउन में हमने क्या किया, सिंगुलर नाउन में हमने केवल लास्ट में एस ऐड कर दिया और ये लोग क्या होगा, ये लोग प्लूरल नाउन में चेंज हो गए। सिमिलरली गर्ल गर्ल्स, बोट बोट्स, स्टार स्टार्स, एलिफेंट एलिफेंट्स, डेस्क डेस्क, की कीज, फैन फैंस, लैम्प लैम्प्स। तो यहाँ देखें, हाउस हाउसेस, देन ट्री ट्रीज, स्पून स्पून्स, टेबल टेबल्स, टैप टैप्स, फिर बकेट बकेट्स, बास्केट बास्केट्स। अब ये जितने भी आपके सिंगुलर नाउन थे, इनमें क्या किया गया है, इनमें बस लास्ट में हम लोगों ने क्या किया, एक एस ऐड कर दिया है और वो सिंगुलर से प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है। es is added to a singular noun which ends in s, double s, sh, ch and x to make those plural। ठीक है। अब जो वर्ड्स, जो सिंगुलर नाउन बेटा, जो सिंगुलर नाउन वाले वर्ड्स लास्ट में जिनके क्या आ रहा हो, उनके जिनके लास्ट में एस आ रहा हो, डबल एस आ रहा हो, एस एच आ रहा हो, सी एच आ रहा हो, या फिर लास्ट में एक्स आ रहा हो, जिन सिंगुलर नाउन वाले वर्ड्स में। ठीक है। उनको अगर हमें प्लूरल में चेंज करना होगा तो हम उसके लास्ट में ईएस लगा देंगे। ठीक है। तो इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे बस है, तो अब बस देखो लास्ट में क्या आ रहा है, एंड किससे हो रहा है, एस से एंड हो रहा है। तो हमने क्या क्या किया, एस, इसके बस के बाद हमने ईएस ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, बसेस। ठीक है। फिर किस किसेस, ये भी लास्ट में डबल एस हो रहा था तो हमने लास्ट में ई एस एंड कर दिया। देन बुश, बुश का क्या हो गया, बुसेस। देन चर्च, लास्ट में क्या आ रहा है, सी एच आ रहा है। ठीक है। तो सी एच लास्ट में आ रहा है तो हमको क्या करना रहेगा, इसमें हम लोग लास्ट में एस नहीं ऐड करेंगे, इसमें हम लास्ट में क्या ऐड करेंगे, ई एस। तो चर्च का क्या होगा, चर्चेज। हमने पहले सिंगुलर नाउन वाला वर्ड लिखा चर्च, फिर लास्ट में क्या ऐड कर दिया, ई एस। तो ये क्या हो गया, चर्चेज, ये प्लूरल नाउन हो गया। ठीक है। सिमिलरली फॉक्स, अभी देखिए एंड में एक्स आ रहा है तो लास्ट में एक्स आ रहा है तो हमको क्या ऐड कर देना है, ई एस। तो क्या हो गया, फॉक्सेस। देन डिस, डिस लास्ट में एस एच आ रहा है तो हमने क्या कर दिया, फिर से ई एस ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, डिसेज। ब्रांच, ब्रांचेज। देन टैक्स, टैक्सेस। ठीक है। तो लास्ट में एक्स आ रहा था तो हमने क्या किया, ई एस ऐड कर दिया। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अगर सिंगुलर नाउन जो है वो अगर लास्ट में उसके क्या आ रहा होगा, एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स, अगर सिंगुलर नाउन इन सब वर्ड से एंड हो रहा होगा तो हम उसे प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए, प्लूरल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम उसमें ई एस ऐड कर देंगे। ठीक है। वी विल ऐड ई एस टू इट। हाँ, es is added to a singular noun which ends in o to make it plural। ठीक है। es ही ऐड करते हैं जो एंड में जिसके o आ रहा हो, जो वर्ड लास्ट में o से एंड हो रहे होंगे उनमें भी हम लोग सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए हम लोग es ही ऐड करेंगे। जैसे इसके एग्जाम्पल देखिए, टोमेटो, तो टोमेटो सिंगुलर नाउन है, उसको प्लूरल बनाने के लिए क्या कर दिया हमने, फिर से हमने लास्ट में, क्योंकि ये ओ से एंड हो रहा है तो ई एस फिर से जोड़ दिया। जैसे यहाँ पे हम लोग ई एस
कर रहे थे इन सब वर्ड्स के जो लास्ट में एंड हो रहे थे, वैसे ही अगर कोई भी सिंगुलर नाउन आपका लास्ट में ओ से एंड हो रहा होगा तो भी हम उससे प्लूरल बनाने के लिए ES ऐड कर देंगे उस वर्ड के बाद। टोमेटो टोमेटोज, हीरो हीरोज, फिर पोटैटो पोटैटोज, मैंगो मैंगोज, इको इकोज, फिर नीग्रो नीग्रोज। ठीक है, तो ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है nouns that ends in F or FE generally form their plural changing the F or FE to VES। अब जो भी नाउन, सिंगुलर नाउन जो भी आपके किससे एंड हो रहे होंगे उनके लास्ट में F आ रहा होगा या फिर लास्ट में उनके FE आ रहा होगा, तो उनको हमें प्लूरल में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, F या FE को हटा करके उसकी जगह हमको VES ऐड करना रहेगा, तब वो प्लूरल नाउन में चेंज हो जाएंगे। मतलब अक्सर करके ऐसा करना रहेगा, कुछ कुछ इसमें एक्सेप्शन है। ठीक है, हर बार ऐसे नहीं करना रहेगा, मतलब 90% आपको ऐसा ही करना पड़ेगा और कुछ 10% कुछ एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान रखने रहेंगे। ठीक है, तो देखो अब ये क्या है, लाइफ। तो ये वर्ड किससे एंड हो रहा है, लास्ट में FE आ रहा है। अब जब FE आ रहा है तो हमको कैसे कन्वर्ट करना है, लास्ट में क्या कर देना है, हमको इसमें VES ऐड कर देना है। तो लाइफ का क्या हो गया, लाइव्स। ठीक है, सिमिलरली लीफ, लीफ इसमें क्या आ रहा है, लास्ट में F आ रहा है, तो लास्ट में जब F आएगा तो भी हम किससे कन्वर्ट करेंगे, VES से। तो क्या हो गया, लीव्स। देन सेल्फ, सेल्व्स, फिर एल्फ, एल्व्स, देन लोफ, लास्ट में क्या आ रहा है, F आ रहा है, इसे कैसे कन्वर्ट किया, F की जगह हमने क्या कर दिया, VES, लोव्स। ये क्या हो गया, प्लूरल नाउन। देन स्कार्फ, लास्ट में F आ रहा है, स्कार्व्स, लास्ट F की जगह हमने VES जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, प्लूरल नाउन। वाइफ, लास्ट में क्या आ रहा है, FE, तो हमने FE को हटा दिया और FE की जगह क्या लिख दिया, VES, तो क्या हो गया, वाइव्स। ठीक है, देन सेल्फ, इसमें लास्ट में F आ रहा है, क्या हो गया, सेल्व्स, VES जोड़ दिया। ठीक है, तो इसमें क्या था, अगर कोई भी सिंगुलर नाउन आपका F से एंड हो रहा हो या FE से एंड हो रहा हो तो उसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, उसकी जगह हम लोग उसको हटा करके F या फिर FE को हटा के VES ऐड कर देंगे 90% केसेस में। ठीक है, लेकिन कुछ उसके एक्सेप्शन है, जैसे अगर रूफ होगा, ये भी F से एंड हो रहा है लेकिन इसमें हम लोग रूफ्स नहीं करेंगे, ROOVES नहीं करेंगे, इसमें हम लोग केवल S ऐड कर देंगे। फिर जिराफ है तो जिराफ्स, फिर चीफ है तो चीफ्स। ओके, ये भी देखो F से एंड हो रहा है लेकिन हम लोगों ने VES नहीं ऐड किया, केवल S लिख दिया। फिर बिलीफ है तो बिलीव्स हो जाएगा, S केवल हम लोग S लगा देंगे उसके आगे। ठीक है, प्रूफ है तो प्रूफ्स हो जाएगा, S लगा देंगे। ओके, इसमें भी हम लोग VES नहीं ऐड करेंगे, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, ये आप लर्न कर लीजिएगा। अब क्या है, nouns ending in Y form their plural by changing the Y to IES। ठीक है, अब जो भी सिंगुलर नाउन आपके जिनके लास्ट में Y आ रहा होगा, ठीक है, जो 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 किससे एंड हो रहे होंगे, Y से, उसमें क्या होगा, उसमें हम Y को हटा करके उसकी जगह IES ऐड करके उसको हम लोग प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल देखते हैं। लेडी, LADY, लास्ट में Y आया तो हमने Y को हटा दिया और क्या लिख दिया, LADIES, ये क्या हो गया, लेडीज, ये क्या हो गया, प्लूरल। ठीक है, फिर ड्यूटी, ड्यूटीज, स्टोरी, स्टोरीज। ठीक है, सिमिलरली चेरी, चेरीज, लिली, लिलीज, देन थ्योरी, थ्योरीज, लास्ट में Y आ रहा था, हमने क्या किया, IES ऐड कर दिया। जो लास्ट में Y से एंड होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में IES ऐड कर देंगे, थ्योरीज। फिर फेरी, फेरीज। ठीक है, अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, बट इफ द फाइनल Y कम्स जस्ट आफ्टर अ वोवेल। क्या मतलब हुआ कि अगर जो लास्ट में जो Y आ रहा होगा और उस Y के जस्ट पहले कोई वोवेल होगा। वोवेल आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं, AEIOU, ये वोवेल होते हैं ना। तो यानी कि अगर लास्ट वर्ड Y है और उसके पहले कोई वोवेल है तो फिर आप लोग IES ऐड नहीं करेंगे। तब क्या करेंगे आप लोग,
उसके तो फिर हम लोग केवल एस ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए जॉय, ठीक है, जॉय में क्या है, वाई से पहले क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ क्या है, वॉवेल है, तो इसमें हम वाई को आई एस नहीं करेंगे, केवल लिख देंगे जॉयज। सिमिलरली प्ले, प्ले में क्या है, वाई से जस्ट पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, वो क्या है, वो एक वॉवेल है, तो फिर इसमें हम लोग प्ले को प्लेज नहीं कर देंगे, क्या कर देंगे, हम केवल एस ऐड कर देंगे, तो प्लेज हो जाएगा। फिर एस से इसमें भी वाई से पहले क्या आ रहा है, एक वॉवल आ रहा है ए, तो क्या हो जाएगा, एसेज, केवल हम लोग एस ऐड कर देंगे। फिर वे, वेज, फिर वैली, ठीक है, इसमें भी क्या देखिए, वाई के पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ई क्या है आपका, ई आपका वॉवल है, ठीक है, इसलिए इसमें भी हम लोग आई, वाई की जगह आई ई एस नहीं लगाएंगे, हम क्या कर देंगे, वैली का वैलीज बस एस ऐड कर देंगे। फिर ट्रे, ट्रे वाई के पहले क्या आ रहा है, ए, जो कि एक वॉवल, तो हम क्या कर देंगे, ट्रेज, इसमें भी आई ई एस नहीं लगाएंगे, वाई की जगह क्या कर देंगे, ट्रे के बाद एस लिख देंगे। तो ये क्यों हो रहा है कि अगर लास्ट में वाई है, वाई से जस्ट पहले कोई वॉवल आ रहा है, तो हम लोग केवल उसे सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए केवल एक एस ऐड करेंगे, आई ई एस ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है, सम नाउन्स डू नॉट फॉलो एनी ऑफ द रूल्स गिवन अबव, सो वी हैव टू कीप इन माइंड देयर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। अब कुछ नाउन, सिंगुलर नाउन कुछ ऐसे होते हैं कि उनको प्लूरल में चेंज करने के लिए कोई भी रूल नहीं होता है, उसको केवल हमको ध्यान ही करना पड़ेगा, उसे लर्न ही करना पड़ेगा। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, जैसे टू, ये क्या गया, फुट, ठीक है, तो पैर, उसको अगर हमें प्लूरल में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, फीट, इसका कोई रूल नहीं है, ये हमको लर्न करने पड़ेंगे, फुट एक पैर, फीट दो। ठीक है, फिर टूथ, टूथ मतलब आपका एक दांत को हम लोग क्या बोलते हैं, टूथ, और एक से ज़्यादा दांत होंगे तो क्या बोलते हैं, टीथ। ठीक है, गूज, गीज, फिर ऑक्स, ऑक्स का क्या हो जाता है, ऑक्सन। ठीक है, फिर डाई, डाइस, ओके, फिर सीप, फिर सीप, सीप का सिंगुलर प्लूरल फॉर्म सेम रहता है, सिंगुलर भी सीप रहेगा और प्लूरल भी सीप ही रहेगा। फिर देखिए माउस, माउस का प्लूरल में क्या हो जाएगा, माइस, एम आई सी ई, माउस, माउस का क्या हो गया, माइस, एक सिंगल एक चूहा होगा तो हम लोग बोलेंगे माउस, एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे, एम आई सी ई, माइस। देन मैन, मैन का क्या हो जाएगा, मैन, एम ई एन, मैन। सिमिलरली वूमेन, डब्ल्यू ओ एम ए एन, वूमेन एक और डब्ल्यू ओ एम ए एन, वूमेन, और इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ओ एम ई एन, वूमेन। ठीक है, फिर चाइल्ड, एक बच्चा होगा तो चाइल्ड, एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो चिल्ड्रन। देन फिश, फिश का भी सिंगुलर भी फिश रहेगा और प्लूरल भी फिश ही रहता है। ठीक है, फिर डियर, डियर का भी सिंगुलर भी डियर और प्लूरल भी डियर। तो ये सब कोई भी रूल फॉलो नहीं करते हैं, तो ये सब वर्ड्स आपको, इस टाइप के जितने भी वर्ड्स होंगे वो आपको लर्न करने होंगे कि उसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है और प्लूरल फॉर्म क्या होता है। अब क्या आ गया, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा ही अपने प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, उनका सिंगुलर फॉर्म कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, जैसे सीजर्स, सॉक्स। अब जो सॉक्स हम बोलते हैं तो कोई एक सॉक का मतलब नहीं होता, सॉक्स क्या बोला जाता है, सॉक्स, यानी कि वो पेयर ही मांगा जाता है, तो वो हमेशा उसका केवल प्लूरल फॉर्म ही हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, सॉक्स, फिर सीजर्स, ट्राउजर्स, सीजर्स, जब पेयर ऑफ सीजर्स होता है ना, तो वो हमेशा सीजर जो होता है तो वो सीजर्स ही बोला जाएगा, केवल सीजर नहीं बोला जाएगा, केवल आर छोड़ के नहीं बोला जाएगा, वो उसका केवल प्लूरल ही होता है सीजर्स, उसका सिमिलर फॉर्म कुछ नहीं होता है। ठीक है, सिमिलरली सॉक्स और सिमिलरली ट्राउजर्स, ओके, ये सब केवल प्लूरल फॉर्म में होते हैं, इन लोगों का सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म, तो ये वर्ड्स तो केवल प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, सिंगुलर फॉर्म इनका होता नहीं, और कुछ जो वर्ड होते हैं वो केवल सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, उनका कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता। जैसे न्यूज, फर्नीचर, ये सब क्या होते हैं, ये सब सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, इनका कोई भी प्लूरल नहीं होता। जैसे हम फर्नीचर कहें तो आप ऐसे लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा, प्लूरल में भी फर्नीचर, वो इसका प्लूरल फॉर्म कुछ होता ही नहीं है, तो ये फर्नीचर ही हम हर जगह यूज करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइजेज पे। तो एक्सरसाइज ए है, चेंज सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन।
ठीक है, तो इसमें आपके 8 वर्ड दिए हुए हैं, इसको हम जल्दी से लिख देते हैं बेटा, फिर आपको बताते हैं। हाँ तो बेटा अभी देखिए, तो आपकी एक्सरसाइज ए है, उसमें देखिए फ्लावर, तो फ्लावर में आप क्या करेंगे, तो प्लूरल करने के लिए लास्ट में एस ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा फ्लावर्स। फिर नेक्स्ट है नाइफ, ये किससे एंड हो रहा है, एफ ई से, ठीक है, तो एफ ई से जब एंड हो रहा तो हम क्या करेंगे, इसमें एफ ई की जगह क्या ऐड कर देंगे, वी ई एस, ठीक है, आपने यही अभी पढ़ा था, तो क्या हो जाएगा ये नाइफ्स। फिर क्या है पाउच, लास्ट में सी एच आ रहा है, पाउच, ठीक है, तो उसे हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लास्ट में ई एस ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा पाउचेज। फिर फोर्थ है वरी, डब्ल्यू ओ डबल आर वाई, तो लास्ट में क्या आ रहा है वाई, तो वाई हटा के हमने क्या कर दिया, आई ई एस ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, ये प्लूरल फॉर्म हो गया, ये क्या हो गया वरीज। फिर नेक्स्ट किया है लंच, लंच में लास्ट में क्या आ रहा है सी एच, तो सी एच के आगे हम फिर क्या ऐड कर देंगे, जब लास्ट में सी एच आता तो हम क्या ऐड करते हैं ई एस, तो क्या हो जाएगा लंचेज। देन डिश, फिर एस एच आ रहा है, उसमें भी हम लोग ई एस ऐड कर देंगे, डिशेज। फिर क्या आ रहा है, फिर आपका है माउस, हमने देखा था माउस में कोई भी रूल नहीं फॉलो करना होता, हमें लर्न करना होता था, माउस का क्या हो जाता है प्लूरल फॉर्म माइस, एम आई सी ई माइस। फिर उसके बाद क्या है टोमेटो, लास्ट में ओ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम ओ जिसमें आता है तो क्या करते हैं ई एस ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा टोमेटोज, ये आपका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज देते हैं, एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स आइदर विथ सिंगुलर और द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म जो भी दी हुई है, जो भी आपको सही फॉर्म, इसमें सिंगुलर यूज होगी तो सिंगुलर फिल कीजिएगा, प्लूरल यूज हो रही होगी तो प्लूरल यूज की कर भरना रहेगा हमको। तो फिर देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, महीने होते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मंथ यहाँ सिंगुलर फॉर्म दिए तो हम क्या कर देंगे मंथ्स, एच एस हो जाएगा, ठीक है, मंथ्स इन अ ईयर। फिर सेकंड देखिए किया है, आई सॉ अ डैश अंडर द टेबल, आई सॉ अ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कैट्स नहीं होगा, यहाँ पे केवल कैट ही, आई मैंने एक बिल्ली देखी, तो बिल्लियाँ थोड़ी देखेंगे हम लोग, तो आई सॉ यहाँ पे सी ए टी कैट ही रहेगा, आई सॉ अ कैट अंडर द टेबल, यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म ही हम लोग सेंटेंस में यूज करेंगे। फिर थर्ड है देयर आर 3 डैश इन द रूम, तो देयर आर 3 चाइल्ड है, तो 3 यानी कि एक से ज़्यादा है, अगर एक होता तो हम चाइल्ड लिखते, अब एक से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, तो क्या हो जाएगा देयर आर 3 चिल्ड्रन इन द रूम। फिर फोर्थ देखिए, आई लॉस्ट 2 डैश लास्ट ईयर, आई लॉस्ट 2 क्या हो जाएगा 2, अब क्योंकि एक से ज़्यादा है तो 2 तो सिंगुलर नाउन होता है, तो उसका हमें प्लूरल फॉर्म यूज करना पड़ेगा, एक से ज़्यादा यानी कि प्लूरल फॉर्म, तो टूथ का क्या हो जाएगा टीथ, ठीक है। फोर्थ का क्या हो जाएगा आई लॉस्ट 2 टीथ लास्ट ईयर, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, द डैश वर ईटिंग चीज, द डैश वर, अब देखिए यहाँ पे वर यूज हो रहा है, यानी कि हम यहाँ पे हम लोग अगर माउस लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि माउस के साथ फिर वाज आता है, ठीक है, वर्ब का वर है, तो यानी कि हम लोग को प्लूरल फॉर्म यूज करनी पड़ेगी माउस की, तो प्लूरल फॉर्म माउस की क्या हो जाएगी माइस, तो यहाँ क्या आ जाएगा द माइस वर ईटिंग चीज, तो यहाँ पे फिफ्थ में आ जाएगा आपका माइस, ठीक है, द माइस वर ईटिंग चीज। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्या है 6th वन, द 4 डैश वर वर्किंग, अब 4 है तो WOMAN वुमेन यानी कि सिंगुलर नाउन है, अब 4 यानी कि एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो हम क्या यूज करेंगे वुमेन का प्लूरल फॉर्म क्या होगा WOMEN, तो द 4 वुमेन वर वर्किंग, MAN की जगह MEN हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए 7th, योर डैश इज ब्लू, तो यहाँ पे योर डैश इज ब्लू, तो यहाँ पे तुम्हारी जो शर्ट है तो यहाँ पे शर्ट्स नहीं होगा, योर शर्ट इज ब्लू, तो यहाँ पे शर्ट ही सेम सिंगुलर फॉर्म ही हम लोग यूज करेंगे नाउन का। उसके बाद 8 देखिए, रमेश इज अ वेरी नाइस डैश, तो रमेश किसी एक सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है, तो वो रमेश इज अ नाइस पर्सन केवल इसमें सिंगुलर पर्सन ही हम लोग यूज करेंगे, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज सी पे, राइट वेदर द अंडरलाइन वर्ड्स आर सिंगुलर और प्लूरल, अब आपको इसमें ये वर्ड्स बताने हैं कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। माई फ्रेंड केम टू सी मी येस्टरडे, माई फ्रेंड, तो फ्रेंड क्या हो गया, फ्रेंड आपका सिंगुलर नाउन हो जाएगा,
तो फर्स्ट इसमें फ्रेंड क्या हो जाएगा, सिंगुलर, सिंगुलर नाउन, ठीक है। फिर सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। तो स्टूडेंट्स है कितने सारे, तो स्टूडेंट्स लास्ट में एस लगा हुआ, यानी कि ये क्या है, अगर सिंगुलर नाउन होता तो केवल स्टूडेंट होता, एक से ज़्यादा है तो स्टूडेंट्स हो गया, तो ये क्या है, प्लूरल नाउन। तो सेकंड आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल। फिर थर्ड देखिए, थर्ड है आपका, देयर आर 4 इक्वल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। अब फोर साइड्स है ना, अगर एक साइड होती तो SID ही होता, अब 4 इक्वल्स हैं तो यानी कि साइड्स की जगह क्या लिख दिया है, S लगा दिया गया है, यानी कि साइड्स क्या हो गया, ये आपका प्लूरल नाउन हो गया कि स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं, तो ये क्या हो गया आपका प्लूरल नाउन। अब फोर्थ वन देखिए, द पुलिसमैन कॉट द थीफ, ठीक है। अब देखिए इसमें पुलिसमैन क्या है, एक MAN है, यानी कि एक पुलिसमैन की बात कर रही है, लेकिन हमको बताना है कि जो अंडरलाइन है वो क्या है, वो सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल नाउन। यहाँ पे थीफ लिखा है, लास्ट में EF आ रहा है ना, तो ये लास्ट में F आ रहा है, तो यानी कि ये क्या है, थीफ, ये सिंगुलर नाउन है। अगर एक से ज़्यादा चोर होते तो क्या लगते, हम लोग F की जगह क्या लगा देते, VES, थीव्स हो जाता, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका सिंगुलर नाउन हो गया। फोर्थ आपका क्या हो गया, सिंगुलर नाउन। फिर फिफ्थ वन देखिए, आई हैव अ कलरफुल डिश। तो आपको मालूम है लास्ट में H आ रहा है, डिशेज होता है, लास्ट में ES लगाता तो प्लूरल नाउन होता है, डिश है यानी कि ये सिंगुलर नाउन है। फिफ्थ भी आपका सिंगुलर नाउन हो गया। अब सिक्स्थ वन देखिए, सिक्स्थ क्या है, दिस बुक इज एक्सपेंसिव। तो अब एक बुक की बात हो रही है ना, तो वो बुक है, एक से ज़्यादा बुक की बात हो रही होती तो S लगा होता, तो ये तो तब हम कहते हैं दीज बुक्स ना। अब ये दिस बुक, तो ये क्या है, ये आपका सिंगुलर नाउन है, बुक। ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज D है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग द हाईलाइटेड सिंगुलर नाउन इनटू द प्लूरल फॉर्म। तो जिसके नीचे बेटा अंडरलाइन कर दिया गया है उसको हमको चेंज करके उसको हमें प्लूरल फॉर्म में चेंज कर देना है, उस सेंटेंस को चेंज कर देना है, ठीक है। यहाँ हमें 5 सेंटेंस दिए हैं, इसको हम कर देते हैं। तो यहाँ पे बेटा देखिए, इसमें आपको क्या करना है, जो अंडरलाइन वर्ड हैं उनको आपको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है आपका D में, द कैट कॉट द माउस। तो कैट की जगह हम लोग क्या लगा देंगे, S लगा देंगे, तो द कैट्स कॉट द माउस। फिर सेकंड हो जाएगा, द नर्स लुक्ड आफ्टर द बेबी। तो नर्स की जगह क्या हम लगा देंगे, S जो ऐड कर दें, तो द नर्सेस लुक्ड आफ्टर द बेबी, ठीक है। फिर थर्ड है, द आर्मी अटैक्ड द सिटी। तो आर्मी की जगह क्या कर देंगे हम लोग, आर्मीज लिख देंगे, द आर्मीज अटैक्ड द सिटी, ये आपका प्लूरल हो जाएगा। फिर फोर्थ है, द लॉयन किल्ड द शीप। तो लॉयन की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, लॉयंस, S ऐड कर देंगे, तो ये आपका प्लूरल हो जाएगा, द लॉयंस किल्ड द शीप। फिर फिफ्थ है, द वेल एट द फिश। तो द वेल एट द फिश की जगह हम लोग फिश ही रहने देंगे, क्योंकि फिश का जो प्लूरल फॉर्म भी फिश ही होता है, ठीक है। तो ये द वेल एट द फिश, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है बेटा। इसके बाद आपकी लास्ट एक्सरसाइज है E। हाँ तो बेटा ये E एक्सरसाइज देखिए, इसमें आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस को प्लूरल फॉर्म में है उनको आपको सिंगुलर फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए फर्स्ट है, द ओल्ड मैन वर वॉकिंग विद देयर स्टिक्स, ठीक है। तो द ओल्ड मैन क्या होता है, मैन आपने देखा प्लूरल फॉर्म होती है, तो इसको आप क्या कर देंगे, MAN मैन कर देंगे। फिर वर वॉकिंग, एक से ज़्यादा लोग हैं तो हमने वर लिखा है तो उसको हम लोग वॉच कर देंगे, द ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग विथ हिज स्टिक। तो फर्स्ट आपका हो जाएगा, द ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग विथ हिज स्टिक, ठीक है। फिर सेकंड देखिए, सेकंड है आपका, द डॉग प्लेड विथ कैट्स। तो डॉग्स को आप डॉग कर देंगे और कैट्स को
कैट कर देंगे, द डॉग प्लेड विद द कैट, तो ये आपका सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है, द डॉग प्लेड विद द कैट। फिर थर्ड देखिए, थर्ड है हर ब्रदर्स लव टू ईट मैंगोज, तो ब्रदर्स को आप क्या कर देंगे, ब्रदर, लव को लव्स कर देंगे, क्यों, ठीक है, आपको मालूम है अगर सिंगुलर नाउन होता है तो सिंगुलर नाउन के बाद जो भी वर्ड आता है वर्ब उसमें एस लगा होता है, और अगर प्लूरल नाउन रहेगा तो उसके बाद जो भी वर्ब आएगा उसमें एस नहीं लगा रहता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे ब्रदर लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग लव्स लगा देंगे, तो द ब्रदर लव्स टू ईट मैंगोज की जगह मैंगो कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हर ब्रदर लव्स टू ईट मैंगो, ठीक है। फिर फोर्थ देखिए, फोर्थ आपका है हिना बॉट फ्रॉक्स एंड टॉय, तो हिना बॉट फ्रॉक्स की जगह आप फ्रॉक कर देंगे, ऐसा हटा देंगे, टॉयज की जगह टॉय कर देंगे, हिना बॉट फ्रॉक एंड टॉय। फिर लास्ट वन, फिफ्थ वन है द टीचर्स आर गोइंग टू द क्लासेस, अब टीचर्स प्लूरल है आपका तो उसको आप टीचर कर देंगे, एस हटा देंगे, आर, अब टीचर्स आर गोइंग, तो आर गोइंग की जगह आप इज गोइंग टू द क्लासेस की जगह आप क्या कर देंगे, क्लास, द टीचर इज गोइंग टू द क्लास, तो ये आपका सिंगुलर, क्लासेस की जगह केवल क्लास हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका किसमें, सिंगुलर नाउन में हो जाएगा ये सेंटेंस, ठीक है। तो बेटा ये अच्छे से कर लीजिएगा, और जो भी सिंगुलर का प्लूरल में चेंज करने का जो यहाँ पे जो भी दिए हैं ये वाली एक्सरसाइज, ये पूरा आप अच्छे से ये सब जो भी दिए हैं ये सब अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम होगी तो हमसे पूछ लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।